गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ झांगरिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी बद्रीनाथ और वैली ऑफ फ्लावर सीरीज़ का। दिस इज़ एपिसोड नंबर 5। सो टुडे इज़ 7 सितंबर और आज हम हैं झांगरिया जगह पर। कल शाम हम यहाँ पहुँच गए थे अराउंड 5 PM। बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और रात भर यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है, तो हमने गुरुद्वारे के अंदर ही रूम ले लिया था विच कॉस्ट अराउंड 1500 और बहुत अच्छा डिसेंट वो रूम था। झांगरिया से दोस्तों जैसे ही आप 100-200 मीटर चलोगे तो यही आपको लेफ़्ट साइड में बोर्ड मिलेगा जो कि दिखा रहा है वे टू वैली ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ से हम जाएंगे लेफ़्ट और जो स्ट्रेट रास्ता आपको दिख रहा है दोस्तों ये जा रहा है हेमकुंड साइड पे। इस बार हम लोग पहली बार जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। पिछले बार हम लोग हेमकुंड साहिब करके आए थे। हेमकुंड साहिब का ट्रैक यहाँ से उधर को निकल जाता है। क्यों? हाँ, 6 किलोमीटर का ट्रैक है दोस्तों हेमकुंड साहिब और काफ़ी स्टीप है, एकदम खड़ा। तो हम लोग 2022 में गए थे, उस साल हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं करके आए थे। गाइस ये है रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स जाने से पहले आपको करना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ से घांगरिया कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये है मेन गेट वैली ऑफ फ्लावर्स का और पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं वो है वन विभाग की चौकी, जहाँ से आपको 200 रुपीज़ की फ़ीस कटानी पड़ती है इसको एंटर करने के लिए। और जो पर्ची आपको मिलती है वो 3 दिन तक वैलिड रहती है और मॉर्निंग 7 o'clock से ये ट्रैक स्टार्ट हो जाता है और शाम को 5 बजे आपको उस ट्रैक में वापस आना पड़ता है। तो अगर आप ज़्यादा अंदर तक एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इनकी गाइडेंस ये है कि आप 1 बजे तक अपना वापसी का प्लान कर दीजिए, तब जाके आप लोग 3 या 4 या 5 बजे तक यहाँ पे वापस पहुँच पाएंगे। ये देखिए रास्ता बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है। एक तो सॉक्स में जूते के अंदर पानी आने का डर है काफ़ी। दोस्तों ऐसी छोटी वाटर क्रॉसिंग आपको मिलती रहेंगी जो इस वैली को और भी खूबसूरत बना देती है। और ये देखिए दोस्तों, प्लास्टिक बैग को ना करें, भविष्य को हाँ करें। तो ये जो वैली है ये कंप्लीट प्लास्टिक फ्री जोन है। जो भी अगर आप चिप्स पैकेट यहाँ कुछ लाते हैं खाने के लिए तो वो आप अपने बैग में वापस लेके आइए, ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना भी है। और यहाँ पे ड्रोन्स बिल्कुल अलाउ नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक सिस्टम अलाउ है। अगर आप कोई भी म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे लेके आते हैं तो वो आपसे जो फॉरेस्ट चौकी थी वहीं पर ही उसको जमा कर देंगे, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और आनंद लीजिए खूबसूरत वैली का। सो दोस्तों 200 मीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं और अभी तक का खूबसूरत ये ट्रैक है, काफ़ी इवन, ना चढ़ाई ना ढलान, एकदम प्लेन ये एरिया है। और दोस्तों ये देखिए भालू प्रभावित क्षेत्र, इस चीज़ का थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे क्योंकि 2004 में यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी देखे गए हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। और यहाँ पे आपको मोर देन 100 बर्ड्स की स्पीशीज़ भी मिलेंगी। और ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है दोस्तों ये नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर आता है और 12,000 फीट है सी लेवल से। तो काफ़ी ठंडा यहाँ पे अभी वातावरण, क्योंकि कल यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी। कल रात को टेम्परेचर -2 डिग्री तक चले गया था। फ़िलहाल अभी तो काफ़ी आनंद आ रहा है और आप भी इस खूबसूरत वैली का आनंद लीजिए। तो दोस्तों ये है पुष्पावती नदी या लक्ष्मण गंगा आप कहिए। ये देखिए पानी का जो फव्वारा आ रहा है दोस्तों, इतनी ठंडक दे रहा है, काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस है ये।
दोस्तों पुल क्रॉस करने के बाद आपको मिलने वाली है एक स्ट्रेट चढ़ाई, जो कि थोड़ी थकान तो आपको दिला देती है, पर यकीन मानिए जितनी कठिन ये चढ़ाई है उससे सुंदर इस जंगल के दृश्य हैं। और हल्के हल्के कदमों से आप इस चढ़ाई को करिए और इस खूबसूरत जंगल का आनंद लीजिए। दोस्तों मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। अभी पता नहीं हम कितना आए हैं, लेकिन मेरी हालत डाउन हो गई है बिल्कुल ही। सो गाइज आफ्टर 2 किलोमीटर हमने अपना पहला स्टॉपेज लिया है, जो कि इस चढ़ाई का आई थिंक एंड है। और यहाँ से आप देखें अगर पीछे मेरे, तो ढलान स्टार्ट होते हुए दिख रही है। और वो देखिए प्रदीप खूबसूरत वादियों के नज़ारों को कैप्चर करते हुए। और ये देखिए दोस्तों क्या वैली है। तो दोस्तों जब तक आप वादियों का मज़ा ले रहे हैं, तब तक हम आपको एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री बता देते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स किसने डिस्कवर करी। एक्चुअली 1931 में हमारे 3 ब्रिटिशर्स मिस्टर फ्रैंक स्मिथ, मिस्टर स्टीफन और मिस्टर B.L. होड्सवर्थ जब माउंट कमेट की ट्रैक करके आ रहे थे, तो वो लोग रास्ता भटक गए। तो दोस्तों तब उन्होंने इस वैली को ढूंढा और उन्होंने इस वैली का नाम दिया वैली ऑफ फ्लावर्स। और बाद में स्मिथ भाई साहब ने इसके ऊपर पूरी एक किताब भी लिखी हुई है वैली ऑफ फ्लावर्स के ऊपर। फिर दोस्तों यहाँ पे 1939 में आती हैं लेडी जॉन मैरगेट लेगे, जो कि एक बोटेनिस्ट थी और जो यहाँ पे स्पीशीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए पहुँची थी। लेकिन यहाँ पे वो एक चट्टान से स्लिप हो गई, जिनकी वजह से यहाँ उनकी डेथ हो गई थी। फिर दोस्तों उनकी सिस्टर ने इस वैली को विज़िट किया और उनकी रिक्वेस्ट पे उनकी बॉडी को यहीं उन्होंने ग्रेव करवाया। 1962 में दोस्तों कर्नल एडमंड स्मिथ यहाँ पे दोबारा ट्रैक पे आए और उन्होंने पुष्पावती रिवर, जो हम आज के डेट में लक्ष्मण गंगा के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने इसका ओरिजिन डिस्कवर किया, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक से लगभग 5 किलोमीटर और उसके लिए हमें ट्रैक करना पड़ता है। तो गाइस एक और वाटर क्रॉसिंग हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ये हमारी सेकंड वाटर क्रॉसिंग है इस ट्रैक की। और मानसून होने के कारण देखिए दोस्तों पानी कितना ज़्यादा इसमें हो रहा है। संभाल के चलना पड़ता है दोस्तों। नीचे ग्लेशियर भी आप देख पा रहे होंगे। अब 1-2 महीने बाद ये पूरी वैली बर्फ़ से ढक जाएगी। सो दोस्तों थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक करने का दोस्तों बेस्ट टाइम है जुलाई टू सितंबर। आई नो ये मॉनसून का टाइम रहता है, पर इसी ही टाइम फ्लावर्स सबसे ज़्यादा खिलते हैं। 2000 पहले जब इस ट्रैक या स्पीशीज़ की काउंट हुई थी, तो मोर देन 600 स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती थी। लेकिन 2000 के बाद एक बार दोबारा इसका सर्वे हुआ, तो अभी काउंटिंग में 520 स्पीशीज़ हो गई हैं। तो 80 स्पीशीज़ यहाँ पे कम हो चुकी हैं। तो दोस्तों हमें वैली के पहले दर्शन हो चुके हैं। आप देखिए इस पहाड़ी से लेके उस पहाड़ी और उस पहाड़ी, पूरे वैली में फूल ही फूल। अभी दूर से इतना क्लोज नहीं दिख रहा होगा, आपको पास आके दिखाएंगे। जैसे इस वाली पहाड़ी अगर मैं दूर से दिखाऊं तो ये वाला एरिया पूरे फ्लावर से ढका हुआ है, वो एरिया पूरा फ्लावर से ढका हुआ है, ये एरिया पूरा फ्लावर से है, ये पूरे पहाड़ी में पूरे फ्लावर्स हैं। और अपनी पुष्पावती रिवर इतनी सुंदर बीच में बहती हुई, खतरनाक, बहुत सुंदर व्यू दोस्तों। तो गाइज इट्स आवर थर्ड वाटर क्रॉसिंग, लेकिन यहाँ पे पुल है पर कच्चा है, ये देखिए। और प्रदीप भाई साहब निकल चुके हैं आगे शूट करने के लिए। टू मच फन।
तो दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने का बेस्ट टाइम है आपका जुलाई से सितंबर। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन गूगल में भी मिल जाएगी। बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मई तक ये पूरी वैली बर्फ़ से ढकी रहती है और जुलाई से सितंबर में दोस्तों बेस्ट मंथ है आपका अगस्त, क्योंकि जुलाई मंथ में नए पौधे उग रहे होते हैं और सितंबर मंथ तक वो पौधे सूख चुके होते हैं आधे। तो आज भी प्लान करें आप अगस्त मंथ का प्लान करें, क्योंकि अगस्त मंथ इज़ द बेस्ट मंथ टू विज़िट वैली ऑफ फ्लावर्स। सुबह से ये चौथी वाटर क्रॉसिंग है इस वैली में। और लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है यहाँ घूमते हुए। तो दोस्तों 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हमें लेडी जॉन मैग्रेट लेगे की ग्रेव दिख चुकी है। मैं आपको स्क्रीन में अगर दिखाऊं जूम करके तो यहाँ पर कहीं पर वो है, मैं जूम करके आपको दिखा दूँगा। सो आप ये सब देख सकते हैं। इट इज़ अराउंड 2 किलोमीटर एंट्रिंग आफ्टर वैली और ये ट्रैक से थोड़ा सा हटके है, ये नॉर्मल ट्रैक है और उसके लिए आपको लगभग 200-300 मीटर डाउन में चलना पड़ेगा। एंड एंजॉय द ब्यूटी। सो गाइस अब हमें मिल रही है हमारी 5वीं वाटर क्रॉसिंग। ये देखिए, और यहाँ तो पुल भी नहीं है। आपका ट्रैक कैसा रहा अभी तक? बहुत बढ़िया, जानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और बस एक चीज़ का पछतावा है कि जब मुझे यहाँ आना ही था तो पवन जी ने मुझे 1 महीने पहले ये ऑफ़र क्यों नहीं दिया। मुझे यहाँ आकर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं 1 महीने पहले और अगर आ गया होता तो एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पर 512 प्रजाति के फूल और 500 प्रजाति के पौधों को दिखा सकता था। लेकिन अफसोस पवन जी और प्रदीप जी इन दोनों ने हमें आमंत्रित करने में थोड़ा विलंब किया। हम देर से और काफ़ी फ्लावर्स जा चुके हैं, फिर भी कहते हैं मरी हाथी तो 9 लाख ही, मतलब हाथी मर जाए तब भी 9 लाख की ही जाएगी। तो ये पौधे, ये फ्लावर्स बहुत कम बचे हैं, फिर भी बहुत बचे हैं। आइए आपको आगे दिखाता हूँ। अरे यार कितना सुंदर आ रहा है भाई। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग पिछले 2 घंटे से वैली ऑफ फ्लावर्स का एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो एक एक करके हम लोग सबका एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसे उनको ये ट्रैक लगा। सबसे पहले एज यूजुअल दीपक जी, सबसे सीनियर। मुझे भाई बहुत अच्छा लगा और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के सबसे खूबसूरत कुछ चुनिंदा ट्रैक्स में से ये वैली ऑफ फ्लावर्स का एक है।
पर ये है कि आप यहाँ आते हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रख के आएँ, जैसे ये कि खाने के लिए बढ़िया बढ़िया कुछ पूरी सब्जी इस टाइप का चीज़ लेकर आएँ, क्योंकि बिस्किट नमकीन से काम चला नहीं, हमको बहुत तेज़ भूख लगी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अपने साथ अगर बोतल लेकर आते हैं तो उसको लेकर ज़रूर जाएं। पानी पीने के लिए आपको जगह जगह में झरने से मिल जाएगा। और फूलों की प्रजाति तो यहाँ पर बहुत सी है, पर अगर उन सारे लोगों को देखना है आपको तो आप कोशिश करें कि जुलाई और अगस्त के महीने में आएँ, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। फ़िलहाल में हमारे साथ ये प्रदीप भैया, पवन भैया, ये इसरो से हमारे अमन जी, ये हमारे राकेश जी और मैं साक्षात दीपक जी। अगर हम सारे लोग एक साथ हैं तो निश्चित रूप से ट्रैक तो बेहद खूबसूरत होना ही होना है। और बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। आप सबको भी आना चाहिए और आपको भी मज़ा पक्का आएगा, ये गारंटी मेरी है। अमन भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी हाँ, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ट्रैक। बोल सकते हैं कि वंस इन अ जनरेशन ट्रैक होगा, मतलब बहुत सुंदर, वर्थ एक्सपीरियंस, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और राजेश भैया, काफ़ी भूख लग गई है आपको, आप कुछ बोल दो। बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मज़ा आया। मज़ा भी बहुत ज़्यादा है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। तो होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, और दिस इज़ आवर एपिसोड नंबर 5, जिसको हम लोग अभी समाप्त करते हैं। यहाँ से हम लोग को डाउन जाना है गोविंद घाट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होने वाला है गोविंद घाट से हल्द्वानी की ओर। थैंक यू एंड एंजॉय द राइड।